राम की कृपा सब पर बराबर से है। मैं समझता हूँ कि लगातार चाहे चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन मैं हमेशा इस माँ की सेवा में तत्पर रहता हूँ। किसानों तो यही कह रहे हैं कि जो आपने पहले कहा था काले कानून वापस लेंगे, एमएसपी बढ़ाएंगे, उसके लिए ही किसान आना चाह रहा है। आप किसी को आने से कैसे रोक सकते हैं दिल्ली? ये कहना गलत है कि राम किसी एक राजनीतिक दल से हैं। राम को लाने वाला कोई नहीं है, राम अनादि हैं। उस बात के लिए कृत संकल्पित है कि ये चुनाव कोई भी गठबंधन से लड़ेगा, हम पूरे जी जान से जुटेंगे। हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टी के प्रत्याशी जोर शोर से अपनी इस तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी नाम किसी के घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि झांसी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से कांग्रेस के खाते में ये सीट जा सकती है। और अगर इसके प्रबल दावेदार इसके लिए माना जाए तो प्रदीप जैन आदित्य, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, पहले सांसद रहे हैं, कांग्रेस से विधायक भी रहे हैं, और काफ़ी चर्चाओं में है कि लगभग उनका तय माना जा रहा है, जो आज के अखबार और जो मीडिया बता रहा है कि प्रदीप जैन आदित्य इस लोकसभा रेस में सांसद के प्रत्याशी हो सकते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ बीके में। जी सर, लोकसभा चुनाव बस नज़दीक है और काफ़ी समय से आपको एक्टिव भी देखा जा रहा था, फील्ड में आप लोगों के बीच जा रहे थे। और अगर आपको टिकट मिलता है कांग्रेस की तरफ से तो कैसा रहने वाला आपके हिसाब से चुनाव? देखिए, मैंने इस माटी पे जन्म लिया, ये मेरी कर्म भूमि है, माँ की गोद है, जिस गोद में मैं पल पुस के बड़ा हुआ। और हमेशा मुझे लगता है कि मुझे इस माँ के लिए करना है। मुझे जन्म देने वाली माँ इसी माँ में समा गई। और मैं समझता हूँ कि लगातार चाहे चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन मैं हमेशा इस माँ की सेवा में तत्पर रहता हूँ। सर, इस बात में कितनी सत्यता है जो आज मीडिया में छाया हुआ है कि प्रदीप जैन आदित्य जी लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी होने वाले हैं झांसी ललितपुर सीट से? देखिए, ये लोगों की चाहत है, लोगों का स्नेह है। और चूंकि कांग्रेस में एक पूरा सिस्टम होता है, CWC की मीटिंग तय करती है और तय करने के बाद लिस्ट दिल्ली से घोषित होती है। लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं, उनकी चाहत है, और लखनऊ से कहीं समाचार ले रहे। तो अभी तो हम एक कार्यकर्ता की तरह हैं और हम उस बात के लिए कृत संकल्पित हैं कि ये चुनाव कोई भी गठबंधन से लड़ेगा, हम पूरे जी जान से जुटेंगे और इस माटी के लिए विकास की इबारत रचने में सहयोग देने का काम करेंगे। राहुल गांधी भी आपके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो क्या आपको विश्वास नहीं है कि राहुल गांधी आपको जरूर यहाँ के लिए मौका देंगे? देखिए, राहुल जी हम लोगों के नेता हैं और चूंकि राहुल जी ने हमेशा अपने स्नेह से हमें अभिसिंचित किया, भारत सरकार में मंत्री बने तो कहीं ना कहीं मूल में उनका स्नेह था। लेकिन एक प्रक्रिया होती है और मैं ये मानता हूँ कि चुनाव कोई भी लड़े, मैं लड़ूँ या जिसको भी लड़ाए पार्टी, हम उसी तरह लड़ेंगे जैसे चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। इस समय कह रहे हैं देश भगवा में हो रहा है, राम मंदिर बन गया है, ये कितना भारी पड़ने वाला है गठबंधन पर भाजपा के आगे? देखिए, राम सबके आराध्य हैं। मैंने जब से जन्म लिया बिना मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम के बिना एक दिन भी व्यतीत नहीं किया। और मैं ये मानता हूँ कि राम की कृपा सब पर बराबर से है और जो राम की मूल भावना थी उसको हमने देखा है, चाहे वो सबरी माता का धर्म हो, चाहे एक भाई के प्रति धर्म हो, जनता के प्रति धर्म हो, तो हम लोग वो ही प्रयास करते कि हम उसी रास्ते पर। ये मैंने लगातार, चाहे मैं 2 बार विधायक रहा, सांसद रहा, जिम्मेदारी मिली, तो हमने उनकी चरणों की रज लेकर जो उनसे सीख सकते थे वो सीखने के बाद उसको करने का कार्य किया। ये कहना गलत है कि राम किसी एक राजनीतिक दल से हैं। राम को लाने वाला कोई नहीं है, राम अनादि हैं। जो लोग कहते हैं हम राम को लाए हैं, राम तो
अनादि हैं। त्रेता युग हो, सतयुग हो, कलयुग हो, हर युग में और जब तक ब्रह्मांड में एक कण भी रहेगा तो वो राममय ही रहेगा और सबके ऊपर बराबर से कृपा रहेगी। लेकिन हम लोग एक चीज जरूर करते हैं कि हम लोग प्रभु राम का जो सबसे बड़ा संकल्प था, आपने देखा होगा, हर हाथ को काम उन्होंने दिया था। जो राम राज्य था, उस राम राज्य में किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वो बेरोजगार नहीं था। हर जाति धर्म के व्यक्ति को कार्य था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इस समय आगे तो चल ही रही है और ऐसे में चुनौती भी रहेगी कहीं ना कहीं आपके लिए, अगर आपको मौका मिलता है। मुद्दे क्या रहेंगे? क्या लगता है कि जो इस सरकार में नहीं हो पाया उसकी तरफ आप जाएंगे, लोगों को रिझाएंगे? देखिए, सरकार ने अपने संसाधनों का दुरुपयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी चंडीगढ़ के चुनाव में निर्णय दिया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने काले धन से संबंधित जो बॉन्ड थे, उन बॉन्ड पर भी एक सख्त टिप्पणी दी। ये पैसा कहाँ से आया, इसको सरकार को उजागर करना चाहिए। आज देश में जवानों से किसानों को, अल्पसंख्यक से सामान्य को, अगड़ों को पिछड़ों से, सबके बीच में दरार डालने का काम ये सरकार कर रही है। और इसका खुला उदाहरण हमने देखा। वो जवान जो किसान के घर में जन्म लिया, उन्हें आमने सामने कर दिया, उनसे अश्रु गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनसे बुलेट चढ़वाई जा रही है और शहादत करवाई जा रही। किसानों का क्या ऐसी डिमांड थी? किसानों तो यही कह रहे कि जो आपने पहले कहा था, काले कानून वापस लेंगे, एमएसपी बढ़ाएंगे, उसके लिए ही किसान आना चाह रहे हैं। रास्ता अवरोध किसान नहीं कर रहे, रास्ता अवरोध सरकार कर रही। सड़क पे कीले किसने गाड़े? सरकार पर सीमेंटेड ब्लॉक डालने का कार्य सारे लोगों ने देखा कि वो कोई दिल्ली आने के पहले ही आपने सड़कों पे ब्लॉक डाल दिए, कीले गाड़ दिए। आप किसी को आने से कैसे रोक सकते हैं? दिल्ली धारा 144 लगी है तो वो उन लोगों पे लगे जो सड़कों को अवरोधित कर रहे हैं। आज सरकार बेरोजगार जो छात्र हैं, 60,000 वैकेंसी में 50 लाख से ज़्यादा पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, एलएलएम, एम फार्मा, एमबीए छात्रों ने फॉर्म भरे, अरबों रुपए सरकार की झोली में डाले। वो सरकार एग्जामिनेशन नहीं करा पाई, पेपर लीक हो रहा, एग्जामिनेशन सेंटर पे पेपर नहीं मिल रहा, लाठी चार्ज हो रही, ट्रेन में जानवरों की तंग आ रहे, सड़कों पे पड़े हुए हैं। और उसके बाद इंक्वायरी पे आपने बिठा दिया। चुनाव के समय आप लॉलीपॉप दिखाते हैं और फिर एक लंबे समय ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में, इस देश के अंदर है। हर 5 घर में 4 घर के अंदर स्थायी बेरोजगार बैठे हैं और एक अगर कोई काम कर रहा तो वो स्टार्टअप, पकौड़े तलने का, ठेले लगाने का, धक्के खाने का, उस पर भी कोई काम नहीं हो। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। तो आपका कहना है कि युवाओं के लिए रोजगार जो है एक बड़ा मुद्दा रहेगा और शायद उसमें राम मंदिर का मुद्दा है पीछे छूट जाए। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीके के साथ। नमस्कार।